अगर तुम्हें अपना नाम बनाने का इतना शौक है तो पढ़ो लिखो। हम सबको हर छोटी छोटी चीज़ के लिए कंप्लेन करना कितना ईजी लगता है। स्वच्छ भारत अभियान, प्लास्टिक बैन, ट्रैफिक रूल्स, ये सिर्फ गवर्नमेंट के स्लोगन्स नहीं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हमारी डेली लाइफ से काफ़ी रिलेटेबल है, बट हम बहुत इग्नोर करते हैं। कभी सोचा है हम सबको हर छोटी छोटी चीज़ के लिए कंप्लेन करना कितना ईजी लगता है। मतलब रोड गंदा है, गवर्नमेंट को ब्लेम कर दिया, ट्रैफिक जाम है, सिस्टम को ब्लेम कर दिया, प्लास्टिक हर जगह फैला पड़ा है तो सोसाइटी को ब्लेम कर दिया। क्यों? तुम उस सोसाइटी का पार्ट नहीं हो या तुमने कभी गंदगी नहीं की है। बट सच ये है, इंडिया का प्रॉब्लम वो लोग, कुछ लोग बिल्कुल नहीं है। इंडिया का प्रॉब्लम हम सब हैं, हम खुद। और हाँ, ऑनेस्टली हमें अपना दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, बस थोड़ा सा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नहीं, 1 मिनट का एफर्ट, बस इतना सा चेंज और रिजल्ट बहुत बड़ा। तो आज मैं यहाँ कुछ ऐसे 5 टॉपिक्स के बारे में बात करने आई हूँ जिन टॉपिक्स को हम अपने हैबिट में बना लें, सिर्फ हैबिट में एक छोटा सा हैबिट का चेंज, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट, स्वच्छ भारत अभियान। मुझे नहीं लगता है कि शायद ही कोई इंडिया में ऐसा इंसान होगा जिसने इसके बारे में सुना नहीं होगा। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान का एग्जाम्पल ले लो। इतनी बड़ी स्कीम, इतने सारे डस्टबिन, कैंपेन, स्लोगन्स, ना गंदगी करूँगा, ना गंदगी करने दूंगा, ये वो ब्ला ब्ला, सबको याद है ना, सबको पता है। पर क्या हमने सीरियसली फॉलो किया? मतलब एक बार सोच कर देखो, क्या हमने जब से ये स्कीम्स लागू हुए हैं, जब से हमारी लाइफ में आई हैं ये चीज़ें, हमने इसको ऑनेस्टली 10% भी फॉलो किया? हम घर में तो एक रैपर भी ज़मीन पे नहीं छोड़ते, लेकिन बाहर निकलते ही अपना कल्चर बदल जाता है। चिप्स कहीं खाया फेंक दिया, बिस्किट कहीं खाया फेंक दिया, कोल्ड ड्रिंक्स पी कहीं बॉटल फेंक दिया, सब कुछ इवन तो सीधा रोड पे फेंक देते हैं बिना सोचे समझे। मतलब अब तुम्हें क्या लगता है घर देश का पार्ट नहीं है? तुम्हारा देश, तुम्हारी दुनिया सिर्फ वो 4 दीवारी है, उसके बाहर तुम्हारा देश, तुम्हारी दुनिया, तुम्हारे लोग नहीं रहते हैं। लिटरली 1 मिनट लगता है डस्टबिन तक जाने में, सिर्फ 1 मिनट, पर हम वही कंप्लीट करने में लग जाते हैं। इफ़ वी कैन जस्ट अप्लाई दिस वन लाइन, जहाँ रहते हो वहीं सफाई रखो, तो सोचो पूरा का पूरा सिटी कितना क्लीन हो जाए। आपका अपने देश के प्रति कोई भी कर्तव्य नहीं बनता। एक बार सोच कर देखो, क्या आपके घर में सिर्फ अगर आपकी जो इंसान काम करता है, चाहे मम्मी, चाहे मेड, चाहे पापा, चाहे भाई, जो भी काम करता है, सिर्फ उसी के भरोसे पे पूरा घर छोड़ दो, तो क्या वो एक प्रेशर नहीं क्रिएट होगा? तो थोड़ी सी सहूलियत हमें भी बरतनी चाहिए, थोड़ा सा ध्यान हमें भी देना चाहिए। तो फिर आज से डिसाइड कीजिए, कभी भी कूड़ा किसी भी खाली सुनसान जगह पे नहीं फेंकूंगा, कभी भी चलते हुए सड़क पे कुछ भी खा के सड़क पर नहीं फेंकूंगा। और फिर एक छोटी सी हैबिट का चेंज देखिए कितना बड़ा रिजल्ट लेकर आता है। अब बात करते हैं सेकेंड टॉपिक, जो है ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल्स भी ऐसे ही हैं भाई, सिग्नल पे रुकना कोई बड़ा टास्क नहीं है, 5 सेकंड लगता है, पर नहीं, हमको लेट हो रहा होता है। और जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो हम कहते हैं सिस्टम फेल है, लोग खराब हैं, ये है वो है। हम उस सिस्टम का हिस्सा नहीं है, यह सिस्टम हमसे नहीं बनता है। हम ही जैसे लोग तो होते हैं जो जाके सिस्टम में बैठते हैं। अरे हर जगह सिस्टम फेल नहीं होता है, कभी कभी हमारा पेशेंस भी फेल होता है। मैंने लोगों को ना लिटरली कहते हुए सुना है कि अगर हेलमेट नहीं लगा के जाएंगे तो चालान कट जाएगा, अगर ट्रिपलिंग करके जाएंगे तो चालान कट जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। पर तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है कि तुम रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, तुम बस डर को फॉलो कर रहे। और वही सेम उसी जगह पे कुछ दिन बाद वही इंसान आके कहते हैं कि भाई अगर आज हेलमेट नहीं लगाया होता तो सर फट गया होता। मतलब प्रॉब्लम इस चीज़ में नहीं है कि हमें पता नहीं है, मतलब हमें सब कुछ पता है, बट फिर भी हम क्यों नहीं कर रहे हैं? लिटरली तुम रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, तुम बस डर को फॉलो कर रहे हो। कभी तो डर से नहीं यार, दिल से रूल फॉलो कर लो। रूल, और कभी कभी रूल्स ना सोचकर, कभी कभी ये सोचकर कि हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है, हमारी लाइफ में कितना बड़ा चेंजेस ला सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इसको फॉलो कर लो। आज एक आदमी सिग्नल तोड़ता है, कल तुम्हारा बच्चा वही रोड क्रॉस करेगा और फिर दूसरा इंसान आके सिग्नल तोड़ता है और बाई चांस कोई अनहोनी हो जाती है, तो तुम किसे ब्लेम करोगे? सिस्टम को या खुद को? तो सोचो ज़रा, किसके लिए रूल तोड़ रहे हो? तो चलिए बात करते हैं थर्ड टॉपिक पे। थर्ड टॉपिक ना बहुत कॉमन बट बहुत इग्नोर्ड है। अब मैं जो कहने वाली हूँ उसके बाद सब कहेंगे कि हाँ हाँ मुझे पता है। तो थर्ड टॉपिक है सेव इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, पानी और बिजली। पर कभी सोचा है अगर हर घर में बस 1 बकेट पानी अननेसेसरीली जो यूज़ होता है वो कम हो जाए, तो 1 साल में लाखों लीटर पानी बच जाएगा। या अगर हम लाइट तभी जलाएं जब ज़रूरत हो, तो बिजली का बिल भी कम हो और एनर्जी भी बच जाएगी। जल जीवन मिशन और एलईडी बल्ब स्कीम सिर्फ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट नहीं, ये हमारे लिए एक रिमाइंडर है कि चेंज शुरू घर से होता है।
और ये कोई इन्वायरमेंटल हीरो बनने की बात नहीं है, ये सिर्फ एक जागरूक नागरिक बनने की बात है। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप बाहर निकलिएगा तो कोशिश करिएगा घर के सारे अननेसेसरी जो लाइट्स ऑन हैं, फ़ैन ऑन है, उन्हें ऑफ़ कर दें। बिना बात के फालतू का पानी का इस्तेमाल करते हैं, उस पर भी थोड़ी सी बचत करें, तो शायद अभी आने वाली जनरेशन के लिए हम पानी बचा सकें और उन्हें भी इतना ही खूबसूरत शहर जो कि रोशनी से भरा हुआ देखने का चांस जरूर दें। देखो, मेरा एक पर्सनल फेवरेट टॉपिक है, पर उससे पहले अगर तुम्हें अपना नाम बनाने का इतना शौक है तो पढ़ो लिखो। अब पढ़ाई का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि तुमने हाई स्कूल इंटर कर लिया तो तुम्हारे पास डिग्री है और तुम बहुत एजुकेटेड हो। खैर, अगर तुम्हें एजुकेटेड और लिटरेट का फ़र्क नहीं समझ में आ रहा तो तुम मेरी लास्ट वीडियो जाके देख सकते हो, मैंने बहुत डिटेल में उसको समझाया है। अभी फ़िलहाल बात करते हैं इस टॉपिक पे, और वो टॉपिक है पब्लिक प्रॉपर्टी। हम ताजमहल, रेड फोर्ट, ट्रेन, बेंचेस, मेट्रो स्टेशन, जहाँ भी जाते हैं सब जगह अपना नाम लिख देते हैं। क्यों? तुम्हें क्या लगता है इससे हिस्ट्री के पन्नों में तुम्हारा नाम आ जाएगा? और तुम्हें ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट ने मॉन्यूमेंट्स को मेंटेन करने के लिए करोड़ों रुपए लगाए हैं, और जो करोड़ों रुपए हैं वो हमारे आपके माँ बाप ने शायद, या आप कमा रहे हो तो शायद आपने, हम सभी के खून पसीने की कमाई से जो हम टैक्स भरते हैं वो वही रुपए हैं, और हमने सिर्फ 5 सेकंड में उनका लुक ख़राब कर दिया। आखिर मेरा एक पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है, क्या मिल जाता है? मिल क्या जाता है आखिर? प्राइड चाहिए तो अपने काम से ले लो, मेहनत कर लो, और कुछ तो डिफरेंट करो कि अगर वो नाम लिया जाए तो लोगों को सबसे पहले उस नाम से आपकी शक्ल याद आए, क्योंकि उस नाम के हज़ारों और लाखों लोग पड़े हैं दुनिया में। एंड लास्टली, फाइनली, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है वोटिंग। सबको लगता है मेरा एक वोट क्या चेंज करेगा, लेकिन चेंज वहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि बूथ बूथ से ही घड़ा भरता है। आई जस्ट वॉन्टेड टू से वोट केयरफुली। लोकसभा या स्टेट इलेक्शन में बस पार्टी नाम या फैमिली फ्रेंड के बेसिस पे वोट मत दो। थोड़ा रिसर्च करो, थोड़ी पॉलिसीज़ को समझो, थोड़ा लोगों से मिलो, थोड़े से बात करने की कोशिश करो, थोड़ा जिन्हें नहीं पता उन्हें समझाओ, थोड़ा जिन्हें ज़्यादा पता उनसे समझने की कोशिश करो। एक स्मार्ट वोट से लोकल इश्यूज़ फिक्स हो सकते हैं। रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल, काफ़ी हद तक चेंज आ सकता है। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का अल्टीमेट पावर है ये, और ये पावर हर एक के पास है, तो इस्तेमाल करो इसका। स्मॉल एक्शन, बिग डिफरेंस। एंड अगेन आई एम सेइंग, स्मार्ट वोट से रोड, हॉस्पिटल, स्कूल्स, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, सब कुछ इम्प्रूव होते हैं। तो गवर्नमेंट स्कीम्स तभी चलती हैं जब सभी लोग सही इंसान चूज़ करते हैं। वोट बस ड्यूटी नहीं, एक जिम्मेदारी है, और जो सिटीज़न अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता ना, वो सिस्टम के फेलियर का पार्ट बन जाता है। तो लास्टली, देखो, मुझे पता है ये सब करने से शायद पूरा देश एक दिन में नहीं बदल जाएगा, पर मैं हर बार के जैसे कहती हूँ, कुछ नहीं से कुछ तो सही। तो आज का एक छोटा बदलाव कल को एक बड़ा रूप ले सकता है। कब तक हर छोटी चीज़ के लिए दूसरों से उम्मीद रखते रहेंगे? जो हो सकता है हमें उसका जिम्मा अपने सर पर उठा लेना चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान, प्लास्टिक बैन, ट्रैफिक रूल्स, ये सिर्फ गवर्नमेंट के स्लोगन्स नहीं, ये हम सब के लिए एक रिमाइंडर है कि एक देश तभी सुधरेगा जब उसके नागरिक सुधरने की कोशिश करेंगे। बस 1 मिनट लगेगा डस्टबिन तक चल के जाने में, 1 सेकंड लगेगा लाइट बंद करने में, और 1 डिसीजन लगेगा वोट देने में। बस इतना कर लो। अब मैं नहीं कह रही कि इंडिया बेस्ट हो जाएगा, पर फॉर श्योर बेहतर बनने की राह पे ज़रूर निकल जाएगा। सो इसी के साथ आई जस्ट वांटेड टू से थैंक यू, और एक बार ध्यान से मेरी बातों को सोचिएगा, समझिएगा, और अपना ओपिनियन ज़रूर लिखिएगा, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल्सो अगर आपको लगता है आप कोई टॉपिक मुझे सजेस्ट कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।